कटही तीरथ नावा। धन सतगुरु तेरा है। मन मंदार तन वेश कलंदार, कटही तीरथ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बसात है, बहुड़ जन्म ना आवा। तुद बिन आवार ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। तुद बिन आवार ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। पापों की मैल उतारने वाला तीर्थ इसके अंदर है। त्रिलोकी तक तो सब कुछ मैला है। मैला ब्रह्मा, मैला इंद्र, रवि मैला मैला है सब संसार। एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। वो हरि निर्मल है, वो त्रिलोकी से पार है। पापों की मैल उतारने वाला तीर्थ वो भी त्रिलोकी से पार है। रोज पढ़ते हैं, भरिए हाथ पैर तंदे, पानी धोते उतरसके, मूत प्रीति कपड़ हो, साबन लइए धोए, परिए मत पापा के संग, और धूपै नामा के रंग। बाहरले तीर्थों पर नहाने से ये पापों की मैल उतर जे, फिर भजन अभ्यास करने की जरूरत क्या है? संतों की गुलामी करने की जरूरत क्या है? तीर्थ बने कैसे है? जहाँ जहाँ संत गए, जहाँ जहाँ उन्होंने डेरे लगाए, भजन अभ्यास किया, वो तीर्थ बन गए। असली तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद्विचार अंतर ज्ञान है। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे पासुबाई हो। वो अमृतसर भी इसके अंदर है। तुलसी साहब ने लिखा है, जो पंजाब अमृतसर गाया, सो बाबे ने नहीं बताया। वो अमृतसर है घट के माही, अमृतसर में नावे अमर हो जाई। जो उस तीर्थ में नाले, जन्म मरण के बंधन छूट जे, आत्मा परमात्मा की अंश है, परमात्मा ही बन जे। फिर सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, एक शब्द बोलना। तुद बिन आवार ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। हाँ, गुण गावा नित तेरे, इसका मतलब क्या है? भी उठते बैठते चलते फिरते सिमरन करता रहा, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस नाम को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। वो नाम गुप्त है सबके अंदर। गुप्ता नाम बढ़ते बिच कलयुग, कट कट भरपूर रहा। सबके अंदर वो धुन आ रही है, वो धुन सुन ले, सारे ही पाप दूर हो जाए। सबके अंदर वो वाणी आ रही है, वो वाणी सुन ले, सारे दुख दूर हो जाए। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। उस वाणी को पढ़ करना, उस धुन को पढ़ करना, नाम को पढ़ करना, ये मालिक के गुण गाना है।
हाँ जी। मन मंदार तन वेश कलंदर कटही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसात है बहुड़ जन्म ना आवा तुझ बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे। ये सारा देखा जाए तो सारा मालिक का खेल है। उस मालिक ने आप ही हम सबको जुदा किया है, आप ही उसने काल के वाले किया है, उसने आपने ही बंधनों में डाला है। वो आप ही बंधन तोड़ने के लिए, हमें निकालने के लिए, अपने में मिलाने के लिए आता है। आप पे ही सब, आप पे प्यारा, आप पे था थापे, आप पे वेख सदा प्यारा कर चोज वेखे प्रभापे, आपे बंटन सबते प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जिन आप बुलाए सो पुले, सो बुझे जिसे बुझाइंदा, जिसको वो बख्शे, दाते दात रखी हत अपने, जिस पावे तिस देई। हाँ जी। मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, दयाल सेती मेरी माई, मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने पीड़ पराई, हम नाही चिंत पराई, तुद बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे। दोबारा बोल। मन बेदया मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, दयाल सेती मेरी माई। हाँ, ये मन कब काबू आता है? मनवा स्थिर शब्द राता। यह मन लज्जत का आशिक है, बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, यह रजता नहीं है। इसका इलाज क्या है कि नाम के अंदर ऐसी लज्जत है, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फ्रीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माक्यो माजा दूध सभे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन तुद। फ्री साहब ने लिखा है खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है, इसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। जिनको रस हर रस आया, सो अनरस नहीं लपटाया। जे नाम का रस आ जाए तो दूसरे रसों की तरफ ये मन दौड़ता ही नहीं है। ये मन काबू आ गया तो काम क्रोध की अग्नि बुझ गई, अंदर शांति आ गई, नाम प्रकट हो गया, जन्म मरण के बंधन छूट गए, आशा तृष्णा खत्म हो गई, जोत से जोत मिल गई, फिर तो सारा ही काम बन गया। दृष्टि तार है मन बेदया रतले सहज सुबह। दृष्टि तार क्या? ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा करे, मुक्ति द्वारा सांकड़ा राय 10वें बाय। मन तो मंगल हो रहा निश्चय क्यों कर जाए। मालिक से मिलने का रास्ता बरीक से बरीक रास्ता है। ये मन तो हाथी बना पड़ा है, ये तो उस तरफ मुंह नहीं करता। सिमरण करेगा तो मन काबू होने लग जाएगा, फिर ये बरीक हो जाएगा, फिर आगे रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी। तुद बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे।
अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। अगम अगोचर, अगम क्या, मन बुद्धि गमता से परे है। मन की पहुंच कहाँ तक है? ये मन ब्रह्म की अंश है, काल की अंश है, त्रिलोकी तक काल है, वो त्रिलोकी से परे है। अगम अगोचर मन इंद्रियों से परे है, अलख है, इन आंखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से सुना नहीं जाता। अपारा क्या, वो बेअंत है। इंसान क्या, बेशुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। कब कहा? जब त्रिलोकी से पार चले गए, शब्द का रस ले लिया, नाम का रस ले लिया, फिर उन्होंने कहा है। हाँ, अगम अगोचर, अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। हाँ, चिंता करो हमारी, इसका मतलब क्या है? भाई मालका, जुगो जुग से तेरे से बिछड़ा हूँ, 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी नरकों में जाता हूँ, कभी स्वर्ग में जाता हूँ, तो मेरा भी ख्याल कर। इस जेल खाने से छुटा, अपने देश ले जा। हाँ, अगम गोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। हाँ जी, जल थल माही अल परपुर लीना, कट कट ज्योति तुम्हारी। तुद बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पास। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पास। जो तुद पावे सोई चंगा, इक नानक की अरदास। तुद बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। सिख मत सब बुध तुम्हारी, मंदर छावा तेरे। तुद बिन आवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। दोबारा बोलो। जीव जंत, जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पास। हाँ, ये सारे जीव मालिक के हैं, उस मालिक ने फंसाए, फंसे बैठे बेचारे। जीव जन सब शरण तुम्हारी। हाँ, आगे। जी जंत सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पास। जो तुद पावे सोई चंगा, इक नानक की अरदास। हाँ, अच्छी बात कौन सी है? जो तुझ पावे। अब पता नहीं मालिक को क्या बात है, हम मालिक की पूजा करते हैं, पता नहीं उसकी हमारी पूजा करने का तरीका ठीक है या नहीं है। असली पूजा कौन सी है? जो उसको भाए। अब ये कैसे पता लगे भी उसको पसंद है? संतों के अंदर वो प्रकट है
ये संत खुश हैं तो वो खुश है, ये संत खुश नहीं है तो वो खुश नहीं है। हमारा तरीका खुश करने का गलत है। हर सच्चे पावे सो पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पाणा क्या? मालिक के पाने में रहे, चाहे सुख में रखे, दुख में रखे, अमीरी में रखे, गरीबी में रखे, इज्जत कराए, बेइज्जती कराए, जो पावे तो राख ले। ये मालिक के मिलने का तरीका है। गुरु पे मुक्त, वो अंदर वाले गुरु के पास मुक्ति है। पर मिले कैसे? दान दे पाने। सोना चांदी दान नहीं करना, जमीन जाने कोई दान नहीं करनी, कोई मिठाई उसके पेश नहीं करनी। दान दे पाने, भी उसके पाने में रह तू, ये दान दे। जिन पाया सोई विद जाने। जिसने मालिक को पाया है उसको पता है मालिक को खुश करने का तरीका। हाँ जी। जो तुध पावे सोई चंगा, इक नानक की अरदास। तुध बिन आवारे ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। हाँ, बाकी सब छोड़ दो। कोई देव देवताओं के पीछे पड़ा है, कोई किसी के पीछे पड़ा है, सब उल्टे रास्ते हैं। असली क्या है? संतों की शरण में रहे, जिस तरह वो कहे उसी तरह करे। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। वो कौन सा मार्ग है? उन्होंने साहब का फैसला है, सब जाप सब तप सब चतुराई, उजड़ पर में रा न पाई, बिन बुझे था न पाई। बिन बुझे, संतों से बुझे बगैर मालिक तक नहीं पहुंच सकते। बिन बुझे था न पाई, नाम भी उन्हें माथे छाई। ये नाम को पढ़ नहीं करते तो इसके मत्थे पर स्वा है। हाँ जी। धन धन सदगुरु तेरा हिमास। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में, राजी है हमें उसी में, जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। बस राजी, मालिक की रजा में राजी रहना सीख ले, बस यही भक्ति है। फिर तो सारा कुछ ही बन जाता है। तन के जरिए हम चोरी करते हैं। चोरी क्यों करते हैं? इसके अंदर आशा तृष्णा है, भाई ये कर लें ये कर लें। प्रारब्ध पहले लिखा कर ले आए हैं, फिर चोरी करने की जरूरत क्या है? ये उल्टा चलता है। तन के जरिए चोरी करता है, फिर व्यभिचार करता है, पराई स्त्रियों की तरफ देखता है, विषय विकार भोगता है। जो उल्टे काम करेगा तो उल्टे काम की सजा भोगनी पड़ेगी। मन के जरिए फिजूल संकल्प विकल्प उठाता है। फिजूल संकल्प विकल्प क्या? माल की रजा में नहीं रहता, कहीं मेरे ये हो जाए ये हो जाए ये ना हो। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको उठाने के लिए। मालिक कहाँ से आए? लाखों आशा तृष्णा इसके अंदर भरी पड़ी है। मालिक का इसको ख्याल ही नहीं है।
धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? मालिक पर भरोसा नहीं है, धन पर भरोसा है, फिर मालिक कैसे आएगा? क्या तू धन पर भरोसा ना कर, मालिक पर भरोसा कर। सूरत जो मालिक की तरफ लगानी थी, जड़ पदार्थों की तरफ लगा रखी है। ये मालिक की रजा में रहे तो ये सारे ख्याल अपने आप निकल जाते हैं। हाँ जी, रोकार काटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तरलोकी तक कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुखी हो, और कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा ही दुखी हो। सोचो, जे पिछले जन्म में हमें संत मिले होते, उनसे नाम रास्ता मिला होता और हम अभ्यास करते तो अपने देश त्रिलोक किसी पार चौथे लोक में पहुंच जाते। जिनने सारे अच्छे कर्म किए होते, अच्छे कर्मों का फल क्या है? हम स्वर्गों में होते। सारे ही बुरे कर्म किए होते तो हम नरकों में होते। हम यहाँ मृत मंडल में क्यों आए हैं? उन्हें अच्छे कर्म भी किए हैं और बुरे कर्म भी किए हैं। जिसने अच्छे ज़्यादा किए हैं, बुरे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी ज़रा अच्छी सुख से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज़्यादा किए हैं, अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी ज़िंदगी दुखों में गुजर जाती है। पर सुख और दुख सबको आने हैं। ये हमारे किए हुए कर्म आगे आते हैं तो ये जरूर भोगने पड़ते हैं, चाहे कितनी हाय हाय करे। तो क्या इनको भोग ले और सिमरण करके अपने आगे के लिए छुटकारे का बंदोबस्त कर ले, मालिक की रजा में रहे। हाँ जी, रोकार कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया। हाँ, सब तेरी मेहरबानी। वो चाहता है कि जल्दी जल्दी कर्म निकल जाए, मेरी रूह आज़ाद हो जाए, अपने देश पहुँच जाए। सुखों दुखों में डालने वाला काल है वो मालिक है। वो त्रिलोक से पार चौथे लोक में है। वो तो हमेशा दया ही दया करता है। सतगुरु सदा दयाल है पाई, बिन भागा क्या पाइए। वो तो हमेशा मेहर करने के लिए ही आया है। हाँ जी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हमें उसी में, राजी है हमें उसी में, जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा। हाँ, दोनों जहान के मालिक। दो कौन से जहान हैं? एक त्रिलोकी, एक चौथा लोक। वो दोनों का मालिक है। दोनों उसने आप बनाए हैं। काल अकाल खसम का कीना, ए प्रपंच बतावन। हाँ जी, हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे,
हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आगे सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी तू सब ही जानता है, मजबूरियां हमारी तू सब ही जानता है। हाँ कि मालिक के पास कैसे जाएं, सारी उम्र मन के कहने लगे पाप ही पाप किए हैं। हम क्या करते हैं कि ये जगह मिठा आगे किसने देखा है कि बेड़ा पापों से भर लिया कि मालिक अब तेरे पास क्या लेकर आऊं, मुझे तो शर्म आती है, तेरे को क्या सिजदा करूं। हम तो तू ही मेहर कर, तेरी मेहर पर है। हाँ जी। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हमें उसी में, राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा हम क्या तुम्हें सुनाए, सब कुछ तुझे खबर है। हम क्या तुम्हें सुनाए, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। राजी है हम। वो आगे की भी जानता है, पीछे की भी जानता है, अब की भी जानता है, तो अंतर्यामी है, उसको बताने की जरूरत क्या है। हाँ जी। जब तक स्वरूप अंदर ना देखे तब तक एक भी काम पूरा नहीं होता। हाँ, उसे मांगे क्या, भाई तू अंदर दर्शन दे। जब तक स्वरूप अंदर ना देखे तब तक एक भी काम पूरा नहीं होता। हम और चीजें मांगते हैं, ये त्रिलोकी का राज मांग ले, वो यहाँ छोड़ना पड़ेगा। मांगने वाली चीज क्या है कि तू दर्शन दे। जो दर्शन दे दे, एक बार जो दर्शन दे दे उसके साथ रहता है, फिर सारी चिंताएं खत्म हो गई। हमें तो मांगना भी नहीं आता। हाँ जी। जब तक स्वरूप अंदर ना देखे तब तक एक भी काम पूरा नहीं होता। हाँ, हम कहते हैं बड़ी दया मेर है। जब तक स्वरूप अंदर ना देखे एक भी काम पूरा नहीं होता, सारे काम अधूरे पड़े। हाँ जी। जो बस धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। जगमान सरोवर नू हंसा ओडक नू छड़ जाना,
जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छड़ जाना कर सिमरन बंदिया होए कहगे बार बार मस्ताना कर सिमरन बंदिया होए कहगे बार बार मस्ताना जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छड़ जाना। हम माला की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। प्रिय किसी को पता नहीं है अभी पूंजी कितनी का है। कोई खड़ा होके कह दे भाई मेरे इतने साल की उम्र है, कोई नहीं कह सकता। पता नहीं पूंजी कब ख़त्म हो जाए, कब कोई मौत का बहाना बन जाए, कब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई बीमारी लग जाए। ये मन में धोखा देता है। आदमी की उम्र 80 साल की है, चाहे मरने वाला है, फिर भी मन कहता है तू नहीं मरता, तेरे भी 10 साल और पड़े हैं। ये मन दिलासा दे दे के सबका टाइम निकाल देता है। तो इस पूंजी से क्या करना है? ये नाम का सौदा करना है। कबीर का एक शब्द है, किन्हीं बंजो कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंजो नाम साहिब का ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया कि ये नाम का व्यापार किया है। सच्चे नाम के व्यापारी हम नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं। किसी ने ज़मीनें इकट्ठी की, किसी ने कोठियाँ बनाई, कारें खरीदी, मान बढ़ाई में टाइम ख़राब किया। सब उल्टे रास्ते हैं। सौदा क्या करना है? ये राम नाम का सौदा करना है। हाँ जी। जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छड़ जाना कर सिमरन बंदिया होए कहगे बार बार मस्ताना। हाँ, संत बार बार कहते हैं। मैंने सारी अमूमन कहा करते थे मेन चीज़ सिमरन है, मेन चीज़ सिमरन है। मन इस चीज़ को पकड़ता ही नहीं है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन किए साईं मैं समाए। सुख के वास्ते सारे जोर लगाते हैं। सिमरन करोगे तो सुख मिलेगा, सिमरन करोगे दुख जाएगा, सिमरन करोगे साईं में के अंदर मिलोगे। सुखमणि साहब में लिखा है सिमर 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 सुख पाओ। मन इस चीज़ को नहीं पकड़ता। सुखमणि का पाठ है, रोज रोज करते रहेंगे, पर ये सिमरन नहीं करता। मन अपने आप को कितना चतुर समझता है, कितनी इसने खोजें की है, चांद तारों तक पहुंच गए, पर छोटी सी बात को नहीं समझता। हाँ जी। तुम बाली सबदा जी तेरा अंत किसे ना जाना। हाँ, वो मालिक है, सबको जिंदगी देने वाला है, सबको रोजी देने वाला है। तेरा अंत किसे न जाना। अंत क्या? उन्होंने कहा कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी एक गुण नहीं जाता रहे। उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, करोड़ों कैसे बनाए, कैसे जिंदगी और ताकत दे रहा है। हम मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं, हम उसका क्या अंदाजा लगा सकते हैं? हमारा दिमाग वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। हाँ जी। तू वाली सबदा जी तेरा अंत किसे ना पाया। तू वाली सबदा जी तेरा अंत किसे ना पाया।
ये आम लोग जानते होते हैं ईसा मसीह को सूली क्यों चढ़ाते, गुरु ग्रंथ साहब को तथे तोम पर क्यों बिठाते, गुरु तेग बहादुर का शीश क्यों उतारते। लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज़ है। हाँ जी। तू वाली सबदा जी तेरा अंत किसे ना पाया, कर लए बराबर दे सतगुर तैनी भेद बताया, कर लए बराबर दे सतगुर तैनी भेद बताया। सुन मना मूर्खा होए क्यों सतगुर दा नाम भुलाया। हाँ ये मन मूर्ख है, ये मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम के दुख सहसी। क्या मूर्ख मन कहो क्यों रहसी, कि तेरी इज्जत कैसे रहेगी जो इस बात को नहीं समझता। कौन सी बात को, वो तो सिमरण नहीं करता तो जमों के वाले होगा। बिन समझे जम के दुख सहसी। हाँ जी। सुन मना मूर्खा होए क्यों सतगुर दा नाम भुलाया। ऐस रंगली दुनिया ते मानस रोज रोज नहीं आउणा, जग मान सरोवर नू हंसा ओडक नू छड़ जाना। हाँ रोज रोज नहीं आना, ये इंसानी जामा 84 भुगतने के बाद मिला है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। संत बार बार कहते हैं संभलो संभलो संभलो, उन्हें आत्मा का कल्याण करो, बंधनों को काटो, अपने देश पहुंचो। फकीरों ने समझाने की कोई कसर नहीं रखी, पर इस मन ढीठ ने ना समझने की भी कोई कसर नहीं रखी। हाँ जी। काग पसुंड ते मार कंडा जेड़े बोतियां अर्जा वाले, काग पसुंड ते मार कंडा जेड़े बोतियां अर्जा वाले। इकलो मसरी सीने जिकिड़की ओले वक्त लंगा ले, इकलो मसरी सीने जिकिड़की ओले वक्त लंगा ले। की कुटिया पौनी है एक दिन होना काल हवाले। हाँ ये तो सराय है, यहाँ से तो सबने जाना है। इस सराय को हम अपना बनाए बैठे हैं। धाम अपने चलो भाई, पराया देश क्यों रहना। ये पराया देश है। बादशाह इब्राहिम महलों में बैठा था, संस्कारी रूह थी, उसके चोट लगानी थी। फकीर सब कुछ जानते हुए भी भोले बन जाते हैं। उसके महल में आकर जोड़ी डंडे रख दिए। वो बादशाह कहने लगा, फकीर तू यहाँ क्यों आया है। कह जी सराय में 4 दिन काटने हैं। कि सराय तो नहीं है। कि तो क्या है। कि ये मेरे महल हैं। कि तेरे से पहले कौन था। कि मेरा बाप, उससे पहले कि मेरा दादा, तेरे बाद है कि मेरा लड़का। फिर सराय नहीं हुई तो क्या हुआ। यहाँ कोई रहा तो नहीं, यहाँ से सबने जाना है। तू आगे का बंदोबस्त कर। तो ये तो सराय है, इससे फ़ायदा उठाना था, अपना काम करना था, जेल खाने से आज़ाद होना था। हाँ जी। की कुटिया पौनी है एक दिन होना काल हवाले। कबीर ने कबीर सोया क्या करे सोए हुए काज, ब्रह्मा का संडिगा सुनी काल की गाज। आंखों पर फाड़ते समुद्र घूंट कराए, ते वहीं पर धरती गले क्या को गर्व कराए। क्या अभिमान करता है, बड़े बड़ों को काल खा गया। 3 लोक और 14 वन में इस घोगड़ का राज, आया आया अचानक यूं पकड़ा जो चिड़िया को बाज। हाँ जी। सब ऋषियां मुनिया ने जब नू सुपने वांग पछाना, सब ऋषियां मुनिया ने
जग नू सुपने वांग पछाणा जगमान सरोवर नू हंसा ओडक नू छड़ जाना कर सिमरन बंदिया ओए कहगे बार बार मस्ताना ये जग तो सारा सपना है। कोई मरासी था, वो सो गया, उसको सपना आया भी उसके घर घोड़ी बंधी है। व्यापारी आ गए, व्यापारी कहने लगे भाई घोड़ी का मोल क्या है? कहे 2000 रुपये लूँगा। कि 2000 की घोड़ी तो है नहीं, 500 रुपये लेने हैं। कहे नहीं 2000 लूँगा। इतने में उसकी आँख खुल गई। घर में चाय के पैसे नहीं थे, कह 2 रुपये मिल जाए। यही हमारा हाल है, कितना ही धन माल इकट्ठा कर ले, सपना है सब यहीं रह जाना है। हाँ जी। एक सतगुर बाजो जी प्यारिया कोई नहीं दर्दी तेरा एक सतगुर बाजो जी प्यारिया कोई नहीं दर्दी तेरा लख सूरज चढ़ियावन रहंदा सतगुर वाज अंधेरा लख सूरज चढ़ियावन रहंदा सतगुर बाज अंधेरा। सो चंदवा उगी सूरज चढ़ी हजार इत्ते चनन होंदिया गुरु बिन कोर हंदार। इसका मतलब क्या है? चाहे 100 चांद उगे, 1000 सूरज उगे, पर आंख मिचेंगे अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है। चानना कब होगा? जब नाम को पढ़ कर लेंगे। नाम सुनिए गट चानना अनेर कमावे। गुरु बिन कोर अंधार, गुरु को अंदर पढ़ कर लोगे तो चानना है। हाँ जी, दोबारा बोलो। एक सतगुर बाजो जी प्यारिया कोई नहीं दर्दी तेरा। हाँ, इतने दर्दी कौन है? संत दर्दी है। मैंने ऐसा कई बार कहा करते थे कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता भाई तू भक्ति कर ले, कोई बिरला होता है। संत क्या सिखाते हैं कि तू मालिक की बंदगी कर ले। सच्चे दोस्त कौन हुए? ये संत सच्चे दोस्त हैं। यहाँ भी साथ है, मौत के टाइम भी साथ है, रोनी मरने में भी साथ है, मालिक की दरगाह में ले जाके छोड़ेंगे। नानक कचड़ियाँ सू तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियाँ और जिमदे बिछड़े वो मेर जैसी छोड़। ये कहता है मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कि ये कच्चे रिश्तेदार हैं, मौत के टाइम यहीं रह जाएंगे। ढूंढ सज्जन संत पक्कियाँ, ये संत पक्के रिश्तेदार हैं। संत की तलाश कर। ये जिंदे बिछड़े वो मेरे जैसी छोड़। वो मौत के टाइम भी साथ है, दुर्दरगाह में ले जाके छोड़ेंगे। सज्जन से नाल में चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े सन। संत अथॉरिटी लेके आते हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो काम करती है। क्यों? उसके पीछे सतगुरु की ताकत काम करती है। उसी के अंदर, उसी रूप में सतगुरु के अंदर आके मिलता है। फकीर को अथॉरिटी नहीं है तो उसका स्वरूप अंदर नहीं आएगा, ना वो आगे लेके जाएगा। हम लोगों को क्या पता है कि गुरु कर लो, गुरु कर लो। जिस फकीर को अथॉरिटी है वो अथॉरिटी काम करती है, उसी का स्वरूप आएगा, वो आके लेके जाएगा। हाँ जी। एक सतगुर बाजो जी प्यारिया कोई नहीं दर्दी तेरा लख सूरज चढ़ियावन रहंदा सतगुर बाज अंधेरा। इस दुनिया ऊपर है 2 दिन चिड़िया
रैन बसेरा। इस दुनिया ऊपर है 2 दिन चिड़िया रैन बसेरा। जाए वक्त बीतदा जी बातां जे समझ ल जवाना। जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छड़ जाना। हाँ, ये वक्त किसी के इंतजार नहीं करता। वक्त है किसी के इंतजार नहीं करता। वक्त तो कोई रोक सकता है क्या? इस वक्त के अंदर है, वक्त रहते हुए फायदा उठा ले। हाँ जी। इस देश बेगाने चों सौदा सोच करी बन जा रे। इस देश बेगाने चों सौदा सोच करी बन जा रे। कदी लूट लैन ना होए पीछे फिर दे चोर तुम्हारे। कदी लूट लैन ना होए पीछे फिर दे चोर तुम्हारे। हाँ, चोर कौन से फिरते हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुसनहारे पंज बंटवारे, सुने नगर पड़े ठगारे। ये हमारे अंदर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। ये हमारी जायदाद छीन रहे हैं। कौन सी? सबके अंदर अमृत बरस रहा है। कौन पी रहे हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कायागढ़ खूब बाजार या काया में चोर फिरते लुच्चे डेठ लबार। या काया में हाट लगाए बैठे साहूकार। साहूकार कौन से हैं? शील, संतोष, क्षमा, धैर्य, विवेक, दीनता और गरीबी। चोर कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अमृत पी रहे हैं। इन ते राखे बाप न पाई, इन ते राखे मीत न माई। कोई माँ बाप इनसे बचा नहीं सकते। द्रव्य क्षण पिए बस नहीं होते, धन से बस में नहीं होते, चतुराई से बस में नहीं होते। फिर इनके इलाज क्या करें? साध संग ये दुष्ट बस में होते। संतों की सोबत में आकर के ये दुष्ट काबू में आते हैं। काम, क्रोध नगर वो परया, मेरे साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखित गुरु पाया, हर लेव मंडल मंडा है। हाँ जी। इस देश बेगाने चों सौदा सोच करी बन जा रे। कदी लूट लैन ना होए पीछे फिर दे चोर तुम्हारे। ना टाले टल दे जी सिर ते बज दे मौत नगारे। ना टाले टल दे जी सिर ते बज दे मौत नगारे। कागज कट फड़ाया जी लिख के धर्म राज परवाना। जगमान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छड़ जाना। हाँ, काल सिरते खड़ा है। काल ने सुझे कंध पर मन चितवे बहुआस। दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। काल की फांसियाँ तकड़ी है, जीव को पता नहीं है। जगत चबीना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। जिस तरह हम छोले खाते हैं, कुछ जोड़े में होते हैं, कुछ मुट्ठी में होते हैं, कुछ मुंह में होते हैं। इसी तरह हम सारे काल के मुंह में हैं। हाँ जी। इस दुनिया ऊपर है सजना नदी नाव दा मेला। इस दुनिया ऊपर है सजना नदी नाव दा मेला। कल्लाई आया तू जाना अंत दी बार अकेला। कल्लाई आया तू जाना अंत दी बार अकेला। फिर सच सुनौंदा है आसा राम गुरु दा चेला। फिर सच सुनौंदा है आसा राम गुरु आसी है पर बीच कुदी दा फाना। हाँ, ये कुटुंब कबीला तेरी हान करे। कि ये कुटुंब कबीले ये तेरे पक्के दुश्मन हैं।
कुटुंब कबीला पक्के दुश्मन हैं। कैसे? कबीर साहब का एक उदाहरण आता है। कबीर साहब बाहर जाया करते थे। एक कोई बुजुर्ग मिलता था। कबीर साहब कहते कि बाबा तू भजन कर ले। कह जी लड़के जवान हो जाए फिर भजन ही करना है। लड़के जवान हो गए। कबीर साहब फिर गए कि बाबा तू भजन कर ले। कि लड़कों की शादी हो जाए फिर भजन ही करना है। लड़कों की शादी हो गई। कबीर साहब फिर गए कि बाबा तू भजन कर ले। कि जी पोतों का मुंह देख लूँ फिर भजन ही करना है। पोते हो गए। कबीर साहब फिर गए कि बाबा तू भजन कर ले। कि जी ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, मैं निगाह रखता हूँ कोई चोर ना आ जाए। कबीर साहब फिर गए। अब उसका घर में एक गाय से प्रेम था। गाय के पेट में गया, बछड़ा बना। फिर घर वालों ने कुछ साल उसको बाया, उनके काम का ना रहा। उन्होंने गाड़ी वाले को बेच दिया। वो गाड़ी वाले ने कुछ गाड़ी में बाया, फिर उसके काम का ना रहा। उसने तेली को दे दिया। तेली ने कुछ साल कोल्लू में बाया, फिर उसके काम का ना रहा। बूढ़ा हो गया, उन्हें किसाई को दे दिया। किसाई ने बोटी बोटी करके मांस बेच दिया, चमड़ा नकार मंडने वाले को दे दिया। कबीर साहब गए कि भाई वो बाबा कह जी वो तो चोला छोड़ गया। वो अंतर्यामी थे, सब हालात उसने देख लिए। कबीर साहब ने देख लिए। फिर कबीर साहब कहने लगे कि हमारी तो नहीं मानी, देख लो कुटुंब कबीला कैसे दुश्मन है, सारी उम्र इनका मोह नहीं छोड़ता। क्या हमारी तो नहीं मानी। बैल बना, हल में जूता, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्लू रहा, घेर किसाई लीन। मांस कटा, बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, तिस पर कुछ कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। ये रिजल्ट सामने है। पर फिर भी ये कुटुंब कबीले का मोह छोड़ता नहीं है। हाँ जी। इस दुनिया ऊपर है सजना नदी नाम दा मेला। इस दुनिया ऊपर है सजना नदी नाम दा मेला। कल्लाई आया तू जाना अंत दी बार अकेला। कल्लाई आया तू जाना अंत दी बार अकेला। फिर सच सुनौंदा है आसा राम गुरु दा चेला। फिर सच सुनौंदा है आसा राम गुरु आसी है पर बीच खुदी दा फाना। हाँ, ये कुटुंब कबीला तेरी हान करे कि ये कुटुंब कबीले ये तेरे पक्के दुश्मन हैं। कुटुंब कबीला पक्के दुश्मन हैं। कैसे? कबीर साहब का एक उदाहरण आता है। कबीर साहब बाहर जाया करते थे। एक कोई बुजुर्ग मिलता था। कबीर साहब कहते कि बाबा तू भजन कर ले। कह जी लड़के जवान हो जाए फिर भजन ही करना है। लड़के जवान हो गए। कबीर साहब फिर गए कि बाबा तू भजन कर ले। कि लड़कों की शादी हो जाए फिर भजन ही करना है। लड़कों की शादी हो गई। कबीर साहब फिर गए कि बाबा तू भजन कर ले। कि जी पोतों का मुंह देख लूँ फिर भजन ही करना है। पोते हो गए। कबीर साहब फिर गए कि बाबा तू भजन कर ले। कि जी ये लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, मैं निगाह रखता हूँ कोई चोर ना आ जाए। कबीर साहब फिर गए। अब उसका घर में एक गाय से प्रेम था। गाय के पेट में गया, बछड़ा बना। फिर घर वालों ने कुछ साल उसको बाया, उनके काम का ना रहा। उन्होंने गाड़ी वाले को बेच दिया। वो गाड़ी वाले ने कुछ गाड़ी में बाया, फिर उसके काम का ना रहा। उसने तेली को दे दिया। तेली ने कुछ साल कोल्लू में बाया, फिर उसके काम का ना रहा। बूढ़ा हो गया, उन्हें किसाई को दे दिया।
किसाई ने बोटी बोटी करके मांस बेच दिया, चमड़ा नकार बनने वाले को दे दिया। कबीर साहब गए, कभी वो बाबा कह जी तो चोला छोड़ गया। वो अंतर्यामी थे, सब हालात उसने देख लिए, कबीर साहब ने देख लिए। फिर कबीर साहब कहने लगे कि हमारी तो नहीं मानी, देख लो कुटुंब कबीला कैसे दुश्मन है, सारी उम्र इनका मोह नहीं छोड़ता। क्या हमारी तो नहीं मानी, बैल बना, हल में जूता, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहा, घेर किसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, तिस पर कुछ कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। ये रिजल्ट सामने है। पर फिर भी ये कुटुंब कबीले का मोह छोड़ता नहीं है। हाँ जी। इस दुनिया ऊपर है सजना नदी नाव दा मेला, कलाई आया तू जाना अंत दी बार अकेला, फिर सच सुनोंदा है आसा राम गुरु दा चेला। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह करी, जब आखिरी टाइम आया तो कहने लगा भाई मेरी माँ से मिला दो। वैद्य कहने लगे जी मुश्किल है, कि आधा राज दे दूंगा, माँ से मिला दो कि मुश्किल है, कि सारा राज दे दूंगा, मांग कर खा लूँगा, पर माँ से मिला दो। बोले एक सांस नहीं मिला, फौजें यहीं रह गई, हुक्म यहीं रह गए, खजाने यहीं रह गए, ये शरीर यहीं रह गया, बादशाही यहीं रह गई, है क्या इसका? बस मैं लगी पड़ी है सबके, ये कर लूँ ये कर लूँ, जो असली काम करने वाला कोई भी नहीं करता। हाँ जी। फिर सच सुनोंदा है आसा राम गुरु दा चेला, तू रूप खुदा दासी है पर विच खुदी दा फाना, जगमान सरोवर। विच खुदी दा फाना, ये अहंकार है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं ना। ये अहंकार निकल जाए तो मालिक सामने है। ये अहंकार ही रुकावट है, ये बड़ी दीवार है। धन फिरका एक ही संग वासा, विच हम में बींत करारी। पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं, पर मिलाप नहीं होता, जुगों में जुग बीत गए। रुकावट क्या है? अहंकार है। तीर्थ वर्त और दान कर, मन में दरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुछ स्नान। जब ये मन में करत गुमाना, ते बावर फिर बिगाना, जब हुआ सकल की रहना, तरम्या गटगट चीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सहज अवस्था में कैसे पहुंचेगा? फल मुस्किनी कि तू दीनता अख्तियार कर। दीनता कैसे अख्तियार करेगा? संतों की शरण में आ, वहाँ से दीनता आएगी और कोई तरीका नहीं है। हम कोई काम करेंगे उसमें अहंकार आएगा। उस अहंकार का इलाज क्या है? किसी की गुलामी करो। किसकी गुलामी करें? ये कामी करें काम आएगा, ये क्रोधी करें क्रोध आएगा। फिर किसकी गुलामी करें? क्या संतों की गुलामी करो जिनके अंदर मालिक प्रकट है। उनका हुक्म मानना, मालिक का हुक्म मानना है। उनकी सोबत करनी, मालिक की सोबत करनी है। उनके रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। अहंकार की बीमारी का इलाज उनके पास है और कोई नहीं, कहीं भी नहीं है, चाहे करोड़ों जतन कर ले। हाँ जी। गुरु इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय
में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है कि बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे। शाम के टाइम उजाड़ के अंदर दरख्त पर पंछी आके बैठ जाते हैं। कोई तो बड़ी मीठी बोली बोलता है जिससे कोयल बोलती है, कोई बड़ी कड़वी बोली बोलता है, कां बोलता है, कोई चुपचाप बैठा होता है, कोई बहुत शोर करता है, चिड़ियाँ करती है। सुबह हुई कोई पंछी कहीं गया, कोई कहीं गया। इसी तरह हम गृहस्थ के अंदर कर्मों के हिसाब से इकट्ठे होते हैं। कर्म खत्म हुए कोई किसी का नहीं है। कभी दादा चोला छोड़ गया, कभी दादी चोला छोड़ गई, कभी माँ गई, कभी बाप गया, बहनों की शादी हो गई, बहुएं आ गई। ये सब कर्मों के हिसाब से है। बिरके हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते के बोलन मिठे। अस्त उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों अवध बिहानियाँ। सुबह वही पंछी उड़ गए। इसी तरह कर्म खत्म हुए, हम एक दूसरे अलग हो जाएंगे। हाँ जी। होती सुबह गाफल कर चलने की तैयारी, होती सुबह गाफल कर चलने की तैयारी। जा और गए साथी कभी तेरी भी है बारी, वो जा और गए साथी कभी साड़ी भी है बारी। सांसों का अमोलक धन बगले क्यों लुटा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। ना जानी से अपना 2 दिन के लिए आया, ना जानी से अपना 2 दिन के लिए आया। ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरे माया, ये माया ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरे माया। बस माया के चाकर में सतगुरु को भूला बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। बस माया के चाकर में सामने जर सबको भुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सर ये मन माया से निकला है, माया की तरफ जाता है। मन माया में रम रहो निक्स नैन मीत, नानक मूर्त चतुर्जो छाड़त नहीं बीत।
तस्वीर दीवार को नहीं छोड़ती, ये मन माया से निकला है, माया को नहीं छोड़ता। जिस तरह किसी बादशाह की लड़की हो, राजकुमार से शादी करके उसने महारानी बनना था, पर उस लड़की ने, राजकुमारी ने दोस्ती डाली मन चूड़े के साथ। अब मन के साथ और क्या है, ये लफंगे है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब लफंगे के साथ दोस्ती डाल ली, वो मिट्टी प्रीत करता है, उसके जो यार है वो मिट्टी प्रीत करते हैं। ये हमारा हाल हो रहा है, हमारी तो मिट्टी प्रीत हो रही है। हाँ जी। जब तक जीवे बंदे शामस्ताना ही मस्ताना करना, उनकी याद है मेरा जीना, उनकी भूल है मेरा मरना। जब तक जीवे बंदे शामन जरसा करना, उनकी याद है मेरा जीना, उनकी भूल है मेरा मरना। महाराज मैनेजर साहब जी कितने बारी समझाते सी, भाई बेईमानो भजन करया करो, सिमरन करया करो, सिमरन में सारा कुछ है, ऐसा सिमरन तुम्हारे को नहीं मिलेगा। तो जय जय मस्ताना जी ने नाम दिया या मैनेजर साहब जी ने नाम दिया है, आपू ऐजा नाम नहीं मिलेगा। तो जितना भी हो सके अपना जिन्हों ने नाम लिया अपना सिमरन करया करो। हुण तो अंदरों ही दर्शन होवेंगे, अगे तो किराया भाड़ा पटके आप आ जाते सी, दर्शन कर लेंदे सी, हैं हुण तो अंदर ही होवेगा जो कुछ होवेगा। हाँ क्यों भूल गया बंदे जिसने तुझे नाम दिया, इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा। ये याद रखने की बात है। हाँ ये याद रखने की बात है। मस्ताना जी कहा करते थे कि गंड बंद लो। हाँ जी। कि मालिक के भजन और सिमरन की ड्यूटी से बढ़कर कोई दूसरी ड्यूटी आवश्यक नहीं है। हाँ मालिक के भजन से बढ़कर और कोई ड्यूटी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि ये ज़रूरी है। मैंने साहब पूछते थे प्रेमियों को, कभी सत्संग में क्यों नहीं आया? कभी मेरे तारीख आ गई थी, मेरे ये काम हो गया था, ये काम हो गया था। मैंने साहब ये पढ़ाया करते थे। हाँ जी साथ दोबारा बोल। यह याद रखने की बात है कि मालिक के भजन और सिमरन की ड्यूटी से बढ़कर कोई दूसरी ड्यूटी आवश्यक नहीं है। साथ यह भी याद रखने की बात है कि मालिक की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ उसकी मेहर पर है कि मालिका तू मेहर रखी, तू कृपा रखी। हाँ जी जो दीन बनता है मालिक दया भी करता है। हाँ जी ते ताकीद है। हाँ ताकीद है जो नित नेम नाल भजन सिमरन करी जाओ। हाँ नित नेम नाल भजन सिमरन करी जाओ। रोटी 2 टाइम खाते हैं, चाय 3 टाइम पीते हैं,
तो मालिक की बंदगी भी करो। शरीर की खुराक का इंतजाम करते हैं, आत्मा की खुराक का कोई भी नहीं करता। साइंस ने कितनी तरक्की की है, शरीर के सुख वास्ते किया है, आत्मा के वास्ते क्या किया है? आत्मा की कोई नहीं सोचता। हाँ जी, आते कदे कोई दिन भजन तो गफलत ना करो। जिस तरह लेबोरेटरी के अंदर तजर्बे करते हैं, ये अपना सिर एक लेबोरेटरी है, ये सिमरन ये तजर्बा है। जितना सिमरन करोगे अंदर से नए नए राज खुलेंगे। हाँ जी, भजन तो गफलत कीतिया ही मन आलसी हो जाता है। हाँ, भजन तो गफलत कितने ही मन आलसी हो जाता है। जो एक दिन ना करे तो कई दिन नहीं करने देता। पर सतगुरु का आसरा रखे, कदम कदम पर सतगुरु का आसरा रखे। ज्ञान खड़क ले पलटू जागे, होनी हो सो होए। कोई सतगुरु का आसरा रख के फिर करे। कोई कहे भी मैं कर लूँगा, फिर नहीं होता। हाँ जी, सवालस ते दलीदर नूं छड़ के भजन दा नितनेम रखी जाओ। हाँ, भजन का नित्यनेम रखी जाओ। ये अपना असूल ही हो, भी रोटी देंगे ये भजन करेगा तो। हाँ जी, आपे एक दिन मन बस हो जाएगा। जे एक दिन आलस हो जाए तो कई दिन भजन नहीं बनता। चल बस। ओ थोड़ा समय बाकी सतगुर का भजन कर ले, अब भी समय बाकी ओ जिंदा राम का भजन कर ले। पछतान से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। पछतान से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। सतगुर को खोज प्यारे, शामस्ताने को खोज प्यारे। क्यों मन को डुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा। 2 दिन का बसेरा है, इसे अपना बना बैठा। दान दान सदगुरु तेरा ही आस। दुख का कारण, दुख तभी आता है जब मनुष्य पाप करता है। हाँ, दुख तभी आता है जब मनुष्य पाप करता है। पाप कौन कराता है? ये मन कराता है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये लफंगे पाप कराते हैं। हाँ जी, यदि कोई विपत्ति आ भी जाए तो सिमरन करने वाला घबराता नहीं। हाँ, सिमरन करोगे तो आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी। सिमरन करो चाहे मन लगे ना लगे, उससे भी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। हाँ जी, उसका दिल मजबूत होता है। चिंता दूर करने का अगर कोई साधन है तो केवल सिमरन है। हाँ, चिंता दूर करने, चिंता सबको लगी है। चिंता दूर करने का अगर कोई साधन है तो सिमरन है। हाँ जी, 1 मिनट भी मालिक के सिमरन के बिना नहीं रहना चाहिए। हाँ, एक छिन पल विसरे स्वामी, जानू वर्ष 50। एक छिन पल का भी वक्फा पड़ गया, 50 साल का वक्फा पड़ गया। गुरु नानक साहब का फैसला है। तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे है तोए। जितना सिमरन करोगे इतना उज्जवल होगे, उतनी सफाई होगी। ये सिमरन साबुन है, साबुन लगाओ तो कपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ जी, एकाग्रता के लिए संसार ने बड़े बड़े उपाय किए। हाँ, मालिक को मिलने के लिए संसार ने बड़े उपाय किए। कांटों पर सोए, पुट्ठे लटके, धूणियाँ तपते रहे,
जंगलों में जाके रहे पर कोई कामयाब नहीं हुआ। हाँ जी। कोई भुजा उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई जल में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया और कोई जेठ साड़ की गर्मी में धूनी रमाए बैठा रहा। परंतु यह तो बनावटी ढंग था, सिमरन प्राकृतिक विज्ञान है। हाँ, ये प्राकृतिक विज्ञान है, ये नेचुरल साइंस है। हाँ जी। स्वाभाविक है, आसान से आसान है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई कान चिराने हैं, ना कोई बेग बनाना है, ना कोई पुट्ठे लटकना है, ना कोई कांटों पर सोना है। घरों में रहो, हक लाल की कमाई करो, बाल बच्चे पालो, ये लेने देने भी ख़त्म करने हैं। जब तक लेने देने ख़त्म करके जा नहीं सकता। बस महीने में एक बार संतों की सोबत में आ गए और अपना सिमरन करते रहे। ये आसान से आसान तरीका है, कुदरती तरीका है। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे। नैया पड़ी मज धार हमारी, नाव पड़ी मज धार हमारी, मेरी बेड़ी को पार लंघाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। नैया पड़ी मझधार हमारी, नाव पड़ी मझधार हमारी, मेरी बेड़ी को पार लगाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। काल जाल से मुझको बचाना, काल जाल से मुझको बचाना, सिर पर बैठा मेरे जम का थाना, सिर पर बैठा मेरे जम का थाना। मैं जेली हूँ जेल से छुड़ाना मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना। मन पापी मेरा समझाओ, मन पापी अपने चरणों में बुलाना। चरण है कहाँ? गुरु के चरण मेरे माथे। या माथे पर चरण कैसे हो सकते हैं? चरण का मतलब है स्टेशन। जिस तरह हम दिल्ली जाते हैं, रास्ते में कितने स्टेशन आते हैं, कितने पड़ाव आते हैं। तो रूह ये 9 द्वारों को छोड़ के आगे जाएगी तो वहाँ गुरु के चरण है। ये तरलोकी में गुरु के चरण नहीं है। ये गुरु के चरण मिल जाए तो सारा कुछ ही काम बन जाता है। चरणों में कैसे जाओगे? सिमरन करोगे, छिन छिन सूरत संभाल। भाई तू सिमरन कर,
लार दरक के रहो, ख्याल है यहाँ 10वें द्वार पर रहे, आंखों के पीछे इकट्ठा हो। बस ये ख्याल इकट्ठा करना यही मुश्किल काम है, इस कवर से निकलना यही मुश्किल काम है। नौदर ठाके तावत राय, 10वें निज गरवासा पाए, उथे आनंद शब्द बजाय दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। हाफिज साहब ने लिखा है कि तू 9 द्वारों से ऊपर आ, एक महल 2 बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत बड़ा इनमान। दोनों तिलक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है, चांद सूरज एक कर लाओ, सुखमन से ध्यान लगाओ। घंटा शंख सुनो धुंधोई, सहज कमल जगमग होई। हाँ जी। नैया पड़ी मझधार हमारी। नारायण साहब ने कहा बाबा जग फाता मा जाल, गुरु प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। इस त्रिलोकी के जेल खाने में सारे ही पड़े हैं, ये भयंकर समुद्र है, इसका इस किनारे का पता नहीं है, उस किनारे का पता नहीं है, कब यह दुनिया बनी है कब खत्म होगी। क्या हमारी किश्ती धक्के खा रही है, जुगों के जुग बीत गए, कोई इस किनारे का पता नहीं लगता, ना इस किनारे का पता नहीं लगता। हाँ जी। नैया पड़ी मझधार हमारी, मेरी बेड़ी को पार लगाना, मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे मैनेजर साहब जी अपने चरणों में बुलाना। मन पापी मेरा समझाओ, मन पापी मेरा समझाओ, काम क्रोध की अग्नि बुझाओ, काम क्रोध की अग्नि बुझाओ। अमृत जल बरसाना, मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजिर नाजर अपने चरणों में बुलाना। सी आत्मा कोई रास्ता बतावे, मैं भूली सी आत्मा कोई रास्ता बतावे, परम संत मिले तो मेरे पिया से मिलावे, परम संत मिले तो मेरे पिया से मिलावे। फिर मैं देखूंगी देश दीवाना, मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना, मेरे हाजिर नाजुर अपने चरणों में बुलाना। हाँ, गुरु साहब ने कहा है जन्म मरण दो में नाई, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर सिंह लाइन मिलाए। संत परोपकारी होते हैं, जिन्हें शांति ले ली है, मालिक की दरगाह में पहुंच गया है, वो दुनिया की मान बढ़ाई के लिए पीछे क्यों मरेगा? दुनिया से उसे क्या गर्ज है? समस्त रेज ने लिखा है कि मेरा इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता,
पर बादशाह के साथ इकरार करके आया हूँ। उस इकरार से मैं मुंह नहीं फेरता कि बादशाह मेरा प्यारा है, उसने हुक्म दिया है भी तेने यहाँ रहना है और ये काम करना है। क्या उस हुक्म से मैं लाचार हूँ? इस तरह संत वो परोपकारी होते हैं, वो तो हमारा भला चाहते हैं भाई तुम अपने देश चलो। उन्होंने जो भी करना है हमारे भले के लिए करना है और उसने कुछ भी नहीं करना। जन्म मरण दो में नहीं जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सिमरन मिलाए। वो नाम का इंजेक्शन कर देते हैं, वो मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं। हाँ जी। कैसे चढ़ूंगी मुझसे चढ़ा नहीं जाता, कैसे चढ़ूंगी मुझसे चढ़ा नहीं जाता। जिंदरा